हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेस्टिन विद यू के एपिसोड 8 में आपका स्वागत है। अगर आपने इससे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में शिन्यू होंगचू से कहता है कि तुम चाहती हो ना कि मैं ऑनेस्ट रहूं, और ये कहकर वो होंगचू को किस कर लेता है और होंगचू भी अपनी आइज क्लोज कर लेती है। पर जब उसे रियलाइज होता है तो वो शिन्यू को खुद से दूर कर देती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया ना है उनसे। तो शिन्यू मना कर देता है। तो होंगचू कहते हैं कि तुम खेल रहे हो मेरे साथ, तुम सच में घटिया इंसान हो। तो शिन्यू कहता है कि तुम बताओ, क्या तुम्हारा दिल कभी नहीं धड़का मुझे देखकर। तो होंगचू मना कर देती है और कहते हैं कि तुम भी ये सब बस करो, और ये कहकर वो चली जाती है। एंड इस बार शिन्यू काफी हर्ट हो जाता है क्योंकि वो होंगचू को सच में लाइक करता है। नेक्स्ट सीन में शिन्यू पास्ट मेमोरी याद कर रहा था, जहाँ वो नायोन से कहता है कि किसी की फोटोज को स्प्रेड करना क्राइम है। तो नायोन कहते हैं कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से पूछ रही हूँ, लॉयर से नहीं, कम से कम कुछ तो बोलो, कुछ तो एक्सक्यूज दो। तो शिन्यू कहता है कि कोई एक्सक्यूज नहीं है, मैं बहक गया था और मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ। तो नायोन कहते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसी चीजें होती रहती है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर जो भी चीजें हैं और जो भी फीलिंग्स हैं वो सब खत्म करो। और इस वक्त शिन्यू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और इधर होंगचू उस किस को याद करके सोचती है कि मैंने अपनी आंखें क्यों बंद की, मुझे उसे थप्पड़ मारना चाहिए था। और तभी उसे नायोन का थप्पड़ याद आ जाता है। तो वो कहते हैं कि मैं इस बात को ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, और वो नायोन को मैसेज करती है कि मैं तुम्हारे थप्पड़ डिजर्व नहीं करती, इसलिए कल वर्क से पहले मुझसे मिलकर जाना। और नायोन अब भी यूनसो के साथ ही थी। नेक्स्ट डे नायोन होंगचू से मिलने जाती है और तभी होंगचू पानी का ग्लास उठा लेती है, पर नायोन के ऊपर नहीं फेंकती और कहते हैं कि मैं तुम्हें पे बैक करना चाहती हूँ, पर मैं खुद को रोक रही हूँ। तो नायोन कहते हैं कि तुमने इसीलिए बुलाया मुझे। तो होंगचू कहते हैं कि मैंने तुम्हें मेरे और शिन्यू के बीच में क्या चल रहा है ये बताने के लिए बुलाया है, क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो तुमसे बहुत प्यार करता है उसने तुम्हें पूरी स्टोरी नहीं बताई। एंड ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में शिन्यू होंगचू को मैसेज करके रूफ टॉप पर बुलाता है। तो होंगचू कहते हैं कि मैं ऑफिस में ही आ रही हूँ। उसके बाद होंगचू शिन्यू से मिलने आ जाती है और उसे किसी केस की फाइल देती है। तो शिन्यू कहता है कि हमें किसी और बारे में बात करनी चाहिए। तो होंगचू कहते हैं कि मुझे नहीं करनी, मैंने नायोन को सब कुछ सच बता दिया। वैसे तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को ये सब क्यों नहीं बताया, एम्बैरस फील कर रहे थे। तो शिन्यू कहता है कि क्या तुमने सच में सब कुछ सच बता दिया। तो होंगचू कहती है हाँ, पर चिंता मत करो, मैंने कल रात के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। तो शिन्यू कहता है क्यों नहीं बताया। तो होंगचू कहते हैं क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो शिन्यू कहता है कि किस करना बड़ी बात नहीं है। तो होंगचू कहते हैं कि वो तुम्हें बॉदर कर रहा होगा, पर मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी मिस्टेक तो लोगों से होती रहती है। तो शिन्यू को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है ठीक है, फिर मुझे तो लगा कि कहीं तुम इसे कोई और ही मीनिंग ना दे दो। फिर होंगचू कहते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स जल्दी से जल्दी पढ़ लेना और मुझे मैसेज बिल्कुल मत करना, और अगर मुझसे कांटेक्ट करना हो तो सिर्फ ईमेल या मैसेंजर यूज करना। तो शिन्यू कहता है और कुछ। तो होंगचू से थैंक यू बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में होंगचू काम कर रही थी एंड तभी उसके पास यूरम आता है और कहता है कि अगर आप फ्री हो तो चलो हॉट कॉफी पीते हैं। उसके बाद वो होंगचू को बताता है कि जब मैं क्लास से वापस आ रहा था तो मेरी क्लास की एक लड़की है जीवो, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, लेकिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और वो मेरे टाइप की भी नहीं है। लेकिन उस दिन से मैं सो नहीं पा रहा, वो बार बार मेरे माइंड में आ रही है। तो होंगचू कहते हैं कि इम्पोर्टेंट ये है कि तुम दोनों ने कितनी देर तक हाथ पकड़ा। तो यूरम कहता है कि 5 मिनट के लिए। तो होंगचू कहते हैं कि इसका मतलब तुम उसे लाइक करते हो, तुम अपना हाथ हटा देते अगर तुम उसे लाइक नहीं करते तो। यूरम कहता है कि यही बात तो मेरे दिमाग में आ रही है कि मैंने अपना हाथ क्यों नहीं हटाया। मैं यही तो सोच रहा हूँ कि उसे भी यही लग रहा होगा कि मुझे अच्छा लग रहा था उसका हाथ पकड़ना, पर ऐसा नहीं है, मुझे जीवो जैसी टॉल लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद। तो होंगचू कहते हैं कि तुम इस वक्त डिनायल सिचुएशन में हो, तुम किसी को लाइक करते हो पर तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो यूरम कहता है कि आपको तो एक्सपीरियंस भी नहीं है, फिर आप इस बात को इतना लाइटली क्यों ले रहे हो। तो होंगचू कहती है ऐसा कुछ नहीं है, फिर मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैंने अपनी आंखें क्यों बंद की, मैंने उसे पुश क्यों नहीं किया। तो यूरम कहता है कि आप भी डिनायल सिचुएशन में हो। तो होंगचू कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस उसे लाइक नहीं करती। नेक्स्ट सीन में शिन्यू प्रोसिक्यूटर को कॉल करके उस नंबर को ट्रैक करने के लिए कहता है जिसने नायोन को पिक्चर्स भेजी थी, क्योंकि उसे लगता है कि कोई होंगचू को स्टॉक कर रहा है। और इधर होंगचू पास्ट याद कर रही थी जब उसने नायोन से पूछा था कि शिन्यू ने तुमसे मेरे बारे में क्या बोला। तो नायोन कहते कि उसने कुछ नहीं कहा। तो होंगचू कहते कि फिर तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। तो नायोन कहते कि किसी ने मुझे तुम दोनों की पिक्चर्स भेजी थी। तो होंगचू कहते कि किसने भेजी और क्यों। तो नायोन कहते कि तो मुझे भी नहीं पता, मैंने उसे कॉल किया था पर वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तो तुम थोड़ा सा ध्यान रखना, शायद कोई तुम्हें स्टॉक कर रहा है। नेक्स्ट सीन में जेक्योंग होंगचू को लिफ्ट देता है और उससे पूछता है कि अब तो तुम्हारे और शिन्यू के बीच में कुछ नहीं चल रहा ना। तो होंगचू कहती है पता नहीं, वैसे इस एंड ईयर में आपका क्या प्लान है। तो जेक्योंग कहता है कि मुझे गैदरिंग में जाना पड़ेगा जिसे मैं अटेंड नहीं करना चाहता, तो क्या तुम चलोगी मेरे साथ। तो होंगचू कहते हैं कि आप वहाँ खुद जाना नहीं चाहते तो आप मुझे क्यों इनवाइट कर रहे हो। तो जेक्योंग कहता है क्योंकि वो कपल गैदरिंग है। नेक्स्ट सीन में मिसेस चैंग मिस्टर चैंग का वेट कर रही थी मीटी और शार देखने के लिए, पर वो नहीं आ पाते क्योंकि वो काम में बिजी होते हैं। तो वो अकेले ही अंदर चली जाती हैं, पर अकेले उन्हें ऑकवर्ड लगने लगता है तो वहाँ से जाने लगती हैं। पर तभी वहाँ पर किमवुक आ जाता है और वो कहता है कि आप यहाँ अकेले क्या कर रही हो, वो नहीं आए। तो वो कहते हैं कि वो काम में बिजी हैं, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो किमवुक कहता है कि इवेंट मेरे फादर ने ऑर्गेनाइज किया है तो मैं उनकी हेल्प करने आया हूँ, और वो मिसेस चैंग को जाने नहीं देता
और ये दोनों मिलकर स्टार्स देखते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। नेक्स्ट सीन में मिसेस जैंग मिस्टर जैंग को सब बताती हैं कि वो बाहर थी और वो एक आदमी के साथ थी, लेकिन वो इतना नींद में होते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो कहते कि अगर तुम सो गए तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी। तो मिस्टर जैंग कहते हैं कि तुम्हें जो करना है करो। नेक्स्ट डे शिन्यू उस वुडन बॉक्स को युनवुल को दे देता है, तो वो कहते हैं कि तुम इसे वापस क्यों लाए हो। तो शिन्यू कहता है कि ये मुझे होंगजू ने दिया है, अब आपको इसका जो करना है करो, क्योंकि स्पेल जैसा कुछ नहीं होता। तो युनवुल कहती है कि होंगजू को वापस कर दो, ये बॉक्स उसकी ओनर के पास ही होना चाहिए। तो शिन्यू कहता है कि मैं नहीं कर सकता और मैं उससे नहीं मिल सकता, मुझे ये मैसी चीजें नहीं पसंद, पर मैं खुद मैस में हूँ। तो युनवुल कहती है कि प्यार ऐसा ही होता है, मैसी और फुलिश। तो शिन्यू कहता है कि किसने कहा ये प्यार है। तो युनवुल कहती है कि तुम्हारी डेस्टिनीज को बदला नहीं जा सकता और न ही उन्हें अलग किया जा सकता है। तो शिन्यू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी को डेट कर रहा हूँ और मैं उसी के लिए लॉयल रहूंगा, इसलिए आपको इसका जो करना है करो। तो युनवुल कहती है कि क्या तुम सच में ये सब खत्म करना चाहते हो, फिर इसका एक तरीका है। एंड ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में युनवुल होंगजू को कॉल करती है और उसे बाहर जाने के लिए कहती है। तो उसे बाहर शिन्यू मिलता है, तो वो कहता है कि मैं खुद से नहीं आया। तो होंगजू कहते हैं कि पता है मुझे। तो शिन्यू कहता है कि तुम क्या कर रही थी। तो होंगजू कहती है कुछ नहीं। तो शिन्यू कहता है कि तुम बिना मेकअप के भी सुंदर लगती हो। तो होंगजू कहते हैं क्या मतलब। तो शिन्यू उस बात को घुमा देता है। फिर होंगजू कहते हैं कि तुम उस बॉक्स को उनके पास क्यों लेकर गए, फेंक देते ना। तो शिन्यू कहता है कि हाँ, जैसे तुमने बड़ा फेंक दिया था। तो होंगजू कहती है अगर हमें जहाँ से वो बॉक्स मिला है हम उसे वही रख दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। तो शिन्यू कहता है कि ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। और फिर ये दोनों उसी फॉरेस्ट में आ जाते हैं जहाँ पर शिराइन था। फिर होंगजू पूछते है कि तुमने वो पिक्चर्स देखी थी ना। तो शिन्यू कहता है हाँ, वो जो भी है हमें बहुत टाइम से फॉलो कर रहा है। तो होंगजू कहती है कि क्या वो हमें यहाँ भी फॉलो कर रहा होगा। तो शिन्यू कहता है लगता तो नहीं है। तो होंगजू कहती है कि आई होप ये हमारा लास्ट डे हो, क्योंकि सिटी हॉल के बाहर मैं तुमसे दोबारा कहीं नहीं मिलना चाहती। और ये कहते कहते उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिर जाती है। तो शिन्यू उसे आकर उठाता है। तो होंगजू नोटिस करती है कि उस वुडन बॉक्स में एक और बुक भी होती है जिसमें ब्लैक मैजिक और कर्स जैसे स्पेल्स लिखे थे। तो होंगजू उसे पढ़ने लगती है, पर शिन्यू उसे पढ़ने नहीं देता। फिर ये दोनों उस बॉक्स की प्लेस को ढूंढने लगते हैं, पर तभी होंगजू को किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी शिन्यू होंगजू को हक कर लेता है और उसे कहता है कि पीछे मत देखना। तो होंगजू कहती है कि क्या है पीछे। तो शिन्यू कहता है कुछ नहीं, बस तुम पीछे मत देखना। पर होंगजू नहीं मानती और वो जैसे ही पीछे देखती है वहाँ पर एक कर्स डॉल होती है जिस पर शिन्यू का नाम होता है और कपड़े होंगजू के थे। एंड ये वही कपड़े थे जो उसके खो गए थे। उसके बाद ये लोग पुलिस बुला लेते हैं, पर इंस्पेक्टर कहते हैं कि आप लॉ को जानते हो, ये कर्स वगैरह के लिए कोई लॉ नहीं बना। तो शिन्यू कहता है कि चोरी इससे बड़ा इशू है और ये स्टॉकिंग की साइन है। नेक्स्ट सीन में होंगजू शिन्यू से कहते हैं कि उस कर्स डॉल से किसी ने हम दोनों को कर्स किया है, तुम गाड़ी रोको, मैंने ऐसा कुछ ब्लैक मैजिक स्पेल में देखा है, मुझे चेक करना है कि वो कौन सा स्पेल है। तो शिन्यू कहता है कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि स्पेल्स वर्क नहीं करते, इसलिए उस डॉल से डरो मत। तो होंगजू कहती है पर तब भी मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। उसके बाद शिन्यू होंगजू को एक प्लेस पर लेकर आता है और उसके लिए बहुत सारे पेपर स्प्रे बाय कर लेता है ताकि वो सेफ रहे। उसके बाद ये दोनों होंगजू के घर आते हैं जहाँ शिन्यू कहता है कि अपने दरवाजे का पासवर्ड बदल दो और अपनी विंडोज को अच्छे से लॉक रखना। तो होंगजू कहती है कि मैं ध्यान रखूंगी, और वैसे भी मिस्टर जे क्योंग नीचे ही तो हैं, अगर कुछ होगा तो मैं चिल्ला दूंगी तो वो आ जाएंगे। तो शिन्यू कहता है कि अगर वो नहीं हुआ तो होंगजू कहते हैं कि तुम चिंता मत करो। तो शिन्यू कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हो, मैं रुक जाऊँ आज तुम्हारे साथ। तो होंगजू कहती है रहने दो, और मेरे पास पेपर स्प्रे है तो सही, एंड थैंक यू आज के लिए। तो शिन्यू कहता है अगर तुम इतनी ग्रेटफुल हो तो चलो डेट पर चलते हैं। नेक्स्ट डे होंगजू रेडी होकर आ जाती है क्योंकि आज ये दोनों फेक डेट पर जाने का प्लान करते हैं ताकि स्टॉकर को पकड़ सके। उसके बाद ये दोनों लंच पर आते हैं जहाँ होंगजू कहते हैं कि मैं सारी रात ढंग से सो नहीं पाई और मुझे लगता है कि ये सब वो गार्डन के ओनर ही कर रहे हैं। तो शिन्यू कहता है कि मेरी सस्पेक्ट लिस्ट में जे क्योंग भी है क्योंकि तुम्हारे कपड़े चुराना उसके लिए बहुत आसान है। तो होंगजू कहते हैं कि वो ऐसे पर्सन नहीं है जो ये सब करे, और तुम्हें पता भी है वो बाल नीचे करके कितने क्यूट लगते हैं। तो शिन्यू कहता है कि मैं भी बाल नीचे करके क्यूट ही लगता हूँ और अब भी लग रहा हूँ। फिर वो होंगजू से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। तो होंगजू कहते हैं कि मेरी मदर मुझे पैदा करते ही मर गई और मेरे फादर इकलौते थे, तो मेरा कोई रिलेटिव भी नहीं है। वैसे अगर व्हाइट मैजिक वर्क नहीं करा तो ब्लैक मैजिक भी नहीं करेगा ना, क्योंकि उस डॉल पर तुम्हारा नाम था जो मुझे बहुत बॉदर कर रहा है। तो शिन्यू कहता है कि उस नाम लिखने की वजह से मैं मर नहीं जाऊंगा, तो तुम चिंता मत करो। फिर रात में ये दोनों हाई स्टेयर्स पर आते हैं जहाँ पर शिन्यू को बहुत डर लग रहा था। तो होंगजू उसकी हेल्प करती है। फिर होंगजू कहती है कि कितनी अजीब लाइफ है ना, मैं फेक डेट पर आई हूँ एक स्टॉकर को पकड़ने के लिए, वैसे तुम बहुत औसम हो। तो शिन्यू कहता है वो कैसे। तो होंगजू कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम्हें हाइट से डर लगता है, पर तुम तब भी इतनी ऊपर तक गए। तो शिन्यू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। तो होंगजू कहती है झूठ मत बोलो, तुम्हें कीड़ों से डर लगता है, डॉग से डर लगता है और हाइट से भी डर लगता है, पर तुम्हें कर्स डॉल से डर नहीं लगा। और ऐसी बात करते हुए शिन्यू उसे प्यार से देखने लगता है। तो होंगजू कहती है कि मुझे ऐसे मत देखो, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। वैसे एक बात बताओ, तुमने वो क्यों किया था, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। तो शिन्यू कहता है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो। तो होंगजू कहते हैं कि तुम हर बात मुझ पर क्यों डाल देते हो, थोड़ी सी फीलिंग दिखाते हो और फिर छुपा लेते हो, एक नंबर के डरपोक हो तुम। तो शिन्यू कहता है कि पहले मुझे लगा कि ये स्पेल की वजह से हो रहा है, तो इसका कुछ किया ही नहीं जा सकता था, पर अब जब स्पेल्स वर्क नहीं करते तो मुझे नॉर्मल हो जाना चाहिए, पर मैं अब भी कंफ्यूज हूँ, मैं इन टेम्परेरी फीलिंग्स पर भरोसा करना नहीं चाहता।
बिल्कुल भी नहीं चाहता, पर जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो होंगजू कहते हैं कि मैं नायोन की फ्रेंड नहीं हूँ, पर फिर भी मैं किसी और के बॉयफ्रेंड को चुराना नहीं चाहती, इसलिए तुम कुछ मत करो। तुम लॉयर हो और मैं सिविल सर्वेंट, तो ऐसे ही रहते हैं और ज्यादा क्लोज नहीं आते हैं। एंड फिर ये दोनों घर आ जाते हैं और शिन्यो होंगजू को प्यार से टच करता है ताकि स्टॉकर को रियल डेट लगे। और अंदर जाते वक्त भी शिन्यो होंगजू को ही देखता रहता है। एंड तभी वहाँ पर जेक्योंग भी आ जाता है। तो शिन्यो कहता है कि तुम इतनी लेट क्यों आए हो? तो जेक्योंग कहता है कि तुम मेरा वेट कर रहे थे। तो शिन्यो कहता है कि तुम कल भी यहाँ नहीं थे, कहाँ थे तुम? तो जेक्योंग कहता है कि मतलब तुम कल भी यहाँ आए थे, तुम अब भी होंगजू से मूव ऑन नहीं कर पाए क्या? एनीवे, मैं मेयर के साथ 3 दिन की ट्रिप पर था, अब बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो शिन्यो कहता है कि मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए। एंड ये सीन यहीं कट हो जाता है। उसके बाद वो ग्रीन गार्डन में आता है जहाँ उसे वो डॉल जैसा स्ट्रॉ दिखता है और फिर वो उस गार्डन के अंदर झांकने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर जुंग आ जाता है। तो शिन्यो कहता है कि ये जो स्ट्रॉ यहाँ पड़ा है इसे तुम किस लिए यूज करते हो? तो जुंग उसकी तरफ बढ़ने लगता है एंड ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट डे सेब्योल किसी काम से शिन्यो के पास जा रही होती है, तो होंगजू अपनी फाइल भी उसे ही दे देती है ताकि उसे शिन्यो के पास न जाना पड़े। पर सेब्योल तभी वापस आ जाती है क्योंकि शिन्यो सिक लीव पर होता है, जो सुनकर होंगजू थोड़ा सा डर जाती है। तभी मिस्टर गोंग फेस्टिवल के पैम्पलेट्स लेकर आ जाते हैं जिनमें होंगजू मिस्टेक्स निकाल देती है। तो मैनेजर युन सेजोंग को डांटने लगती है और वो मिस्टर गोंग से कहती है कि इसमें करेक्शन करवाओ, तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ तुम्हारी ब्लाइंड डेट पर है, काम पर नहीं है। नेक्स्ट सीन में जेक्योंग कल की बात याद कर रहा था क्योंकि शिन्यो उनके घर में सीसीटीवी लगवाना चाहता है क्योंकि होंगजू के कपड़े चोरी हो गए थे और उसे कोई स्टॉक भी कर रहा था। तो शिन्यो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा हो। तो जेक्योंग कहता है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो, तभी तुम पूछ रहे थे ना कि मैं कहाँ गया था। तो शिन्यो कहता है कि अब तुम्हें ऐसा लग रहा है तो क्या पता यही सच हो। तो जेक्योंग कहता है कि मैं तुम्हें सीसीटीवी लगाने नहीं दूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद लगा दूंगा, तो तुम इस मैटर से दूर रहो। और इस वक्त जेक्योंग बहुत गुस्से में होता है। नेक्स्ट सीन में होंगजू फेस्टिवल की प्लेस देखने के लिए जाती है और वहाँ की पिक्चर्स लेने लगती है, पर तभी वहाँ की सारी लाइट्स चली जाती हैं और होंगजू बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है पर सामने से कोई कुछ नहीं बोलता, तो वो और ज्यादा डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी कोई उसका पीछा करने लगता है तो वो डर कर गिर जाती है और वो पर्सन होंगजू के पास आने लगता है। और इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।